Hello everyone, this is भावना। वेलकम बैक टू अर्धनारीश्वर एक आत्मिक यात्रा। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है वो थर्ड पार्टी पर बेस्ड है कि आखिर थर्ड पार्टी का क्या रोल होता है इस जर्नी में। थर्ड पार्टी क्या ट्रिगर्स करती है, क्या कैसे ट्रिगर देती है, आखिर क्यों थर्ड पार्टी से कार्मिक से इतना फियर में रहते हैं ट्विन फ्लेम्स। कुछ दिन पहले भी मैंने थर्ड पार्टी पे वीडियो बनाया था कि जिसमें कि मैंने बताया था कि क्या थर्ड पार्टी से कर्मा होता है, नहीं होता है, कॉर्ड्स वगैरह वो किस तरीके से बनती है थर्ड पार्टी से, वो सब मैंने क्लियरिटी उसमें दी थी। तो जिन्होंने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, रिसेंट में ही पोस्ट किया है, वो पहला वाला पार्ट जाके ज़रूर देखें। वो कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो शुरू करती हूँ आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको ये तो पता ही होगा कि थर्ड पार्टी डीएम को ट्रिगर्स देती है। थर्ड पार्टी से ही डीएम की अवेकनिंग पॉसिबल है। पर ये जो डीएफ्स वो आखिर क्यों थर्ड पार्टी से फियर और ज्वेलसी रखती हैं? क्या डीएफ्स को भी थर्ड पार्टी ट्रिगर्स देती है? और डीएफ्स की वो कौन सी कमियां हैं जिनको थर्ड पार्टी ट्रिगर करती है ताकि डीएफ उसे हील कर पाए? अब यहाँ से मेरी बातों को ध्यान से गौर से सुनिएगा। जब भी आप डीएम को थर्ड पार्टी के साथ खुश देखते हो, लाइक दे आर लिविंग हैप्पीली, तब आपको कई बार खुद पर डाउट होता होगा। डीएफ्स की बात कर रही हूँ मैं। आपको डाउट होता होगा, आप अपने आप में सेल्फ डाउट में आ जाती होगी, ओवर थिंकिंग करने लग जाती है डीएफ्स। डाउट इन दैट सेंस कि ये जो थर्ड पार्टी है मुझसे ज़्यादा सुंदर है, शायद इसलिए डीएम ने इसे पसंद किया है, मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो बार बार ये ख्याल अगर आता हो तो मीन्स थर्ड पार्टी आपका सेल्फ लव टेस्ट कर रही है, डीएफ्स का सेल्फ लव टेस्ट कर रही है। अगर बार बार आप डीएम को थर्ड पार्टी को कहीं पब्लिक प्लेस पे देख रहे हो, वो हैप्पी हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, या कहीं फेसबुक इंस्टाग्राम पे उनकी पिक्स देख रहे हो, बहुत वो शो कर रहे हैं कि हाँ उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है, एक बॉन्ड बन चुका है, और फिर आप मन ही मन ओवर थिंक करने लग जाते हो कि नहीं ये कितनी सुंदर है थर्ड पार्टी, इसलिए डीएम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर रहा है। तो ये अपने आप आपका थर्ड पार्टी इस तरीके से आपके अंदर जो सेल्फ लव की कमी है, ठीक है, आपका जो वर्थ है, जो आप वर्थलेस फील करते हो, वो थर्ड पार्टी ट्रिगर करती है, उससे सरफेस पे लेके आती है। अगर आप बिलीव कर लेते हो कि यस थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा सुंदर है, आपको लगता है, देन थर्ड पार्टी ने आपको इस जगह ट्रिगर किया है। यहाँ थर्ड पार्टी आपको ट्रिगर कर रही है कि अपने सेल्फ लव को और बढ़ाओ। जहाँ आपको अपनी वर्थ नहीं पता है, आप खुद को थर्ड पार्टी से कम समझ रहे हो, आप में उतना सेल्फ लव आया नहीं है, सो आपको इतना हील होना है ताकि आप में से ये सेल्फ डाउट ख़त्म हो जाए। और ये तो मेजर इशू है, सारी डीएफ्स के साथ होता है। उनको डाउट होता है, वो थर्ड पार्टी को देखती है कि नहीं कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, तो सारी डीएफ्स के अंदर ये ख्याल आता ही है। और इसके अलावा या तो डीएफ्स ये डाउट करती हैं कि थर्ड पार्टी का फाइनेंस बहुत अच्छा है, या रेप्यूटेड रिच फैमिली से है, तो डीएम ने इसलिए उनको रिजेक्ट करके थर्ड पार्टी को चुना है। तो यस, डीएफ्स जो कि डिपेंडेंट होती हैं, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को खुद पूरा ना करके अपने हस्बैंड, जो या कार्मिक हस्बैंड या सोलमेट जो भी है, या फादर के भरोसे रहती हूँ, आपको यहाँ भी ट्रिगर मिलता है।
साथ ही मतलब जैसे डीएम आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी को ट्रिगर करते हैं, फिज़िकल मेंटल डिपेंडेंसी को ट्रिगर करते हैं, वैसे जो थर्ड पार्टी होती है वो भी कुछ ना कुछ ट्रिगर करती है डिवाइन फेमिनाइन को, डीएफ्स को। तो आपको इस जर्नी में अपनी ये जो को डिपेंडेंसी की एनर्जी है उससे कम्प्लीटली बाहर आना है। इमोशनल फिज़िकल डिपेंडेंसी के साथ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को भी हील करना है। ये जर्नी का मकसद ये नहीं है कि आप दूसरों से compete करो, दूसरों से ज़्यादा सुंदर बनने की डिज़ायर रखो, ज़्यादा रिच बनने की डिज़ायर रखो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। को डिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं है कि आगे निकलना है, सबसे रेस में लगना है। बस आप अपनी हर तरह की डिपेंडेंसी को तोड़ दीजिए। सेल्फ लव का मतलब ही यही है कि आप अपनी वर्थ को प्रूफ करने के लिए आपको किसी की वैलिडेशन की, अप्रूवल की ज़रूरत ना पड़े कि किसी ने आपकी सुंदरता के लिए या आपको आपके पैसे के लिए, आपकी सैलरी के लिए टॉन्ट किया नहीं कि आप खुद को सेल्फ जज करना शुरू कर दें। इसलिए आप डीएफ्स को फियर होता है, जेलसी होती है थर्ड पार्टी से, बिकॉज़ आप सेल्फ लव में नहीं होते हो तब। वैसे ये थर्ड पार्टी ही होती है जो आपका इनर वर्क पूरा करवाती है, आपका भी और आपके डीएम का भी। और थर्ड पार्टी से डरना भी क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जहाँ कर्मा बैगेज हील होना होता है वहाँ कार्मिक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कार्मिक ही नहीं होगी, थर्ड पार्टी नहीं होगी, तो फिर ट्रिगर्स कौन देगा? और ट्रिगर्स ही नहीं मिलेंगे तो हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस कैसे हील होंगे? हमारे अंदर जो अशुद्धियाँ हैं वो सरफेस पे कैसे आएंगी अगर इस जर्नी में थर्ड पार्टी का कोई रोल ही नहीं होगा, राइट ना? तो अगर कार्मिक के रोल में कोई होगा ही नहीं तो पास्ट लाइफ में हमने जो कर्मा किया था वो हील कैसे होगा? और डीएम को जितना अच्छा एक कार्मिक ट्रिगर करती है उतना अच्छे से डीएफ भी नहीं करती और ना कर सकती है, बिकॉज़ वो ऑलवेज अपने डीएम को लेके लव की एनर्जी में रहती है। डीएफ ही रहेगी, उसमें डिविनिटी तो रहती ही है। तो डिविनिटी में रह के वो मतलब बुरी तरीके से कैसे ट्रिगर कर सकती है? ना कि ट्रिगर करने के लिए व्यक्ति को बुरे से बुरा बिहेव करना पड़ता है। तो डीएम को ट्रिगर करने के लिए, अवेकन करने के लिए, इसलिए फिर जो डिवाइन होते हैं डीएफ को ना चुन के वो जो रोल होता है वो कार्मिक को दे दिया जाता है। हालांकि डीएफ तो जो 5D लेवल पे जाके अपने डीएम को ट्रिगर करती है, उनके अपर चक्रास को ट्रिगर करती है। उनको डीएफ ओनली सिर्फ डीएम को स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करने की कोशिश करती है। एक कार्मिक ही होती है जो मैट्रिक्स में रह के डीएम के ईगो को तोड़ सकती है, उनको ट्रिगर कर सकती है। तो डीएफ्स, ये जो कार्मिक्स होती हैं ना, वो आप ही का काम आसान करती हैं आपकी जर्नी में। जब डीएम आपकी एक नहीं सुनते, एक भी नहीं, ये सारी डीएफ्स ने एक्सपीरियंस किया होगा। किसी भी डीएफ के जो डीएम होते हैं वो उनकी एक नहीं मानते हैं, सुनते हैं, चाहे डीएफ कितना ही रो ले, गिड़गिड़ा ले, मना ले, फिर भी डीएम नहीं समझते हैं। वहाँ फिर कार्मिक के ट्रिगर्स ही चलते हैं, कार्मिक की ही चलती है। ये कार्मिक्स डीएम को अवेकन करके आपका डीएम आपको सौंप देती है। सो सारी मेहनत क्या आप ही करोगी? थोड़ी मेहनत कार्मिक को भी करने दीजिए भाई। अगर थर्ड पार्टी सडन आ जाए तो वो समझिए वो आपसे ये कह रही है कि डीएफ अब तुम थोड़ा आराम करो, इनर वर्क करो, तुम्हारे डीएम को तब तक मैं हैंडल करती हूँ, मैं इसके ठिकाने लगाती हूँ अक्ल। तो अब थर्ड पार्टी डीएम को अवेकन करती कैसे है? काफ़ी डीएम्स जो होते हैं मैट्रिक्स में फंसे होते हैं। मैट्रिक्स के कारण ही उनमें बहुत ईगो आ जाता है, इतना घमंड, इतनी अक्कड़, अरे बाप रे। और डीएम के इस घमंड और ज़्यादा पावर देती है डीएफ की लव एनर्जी, ठीक है ना। ये जो डीएम होते हैं ना, ढीठ होते हैं, बिल्कुल स्टक हो जाते हैं जर्नी में, उनको समझ ही नहीं आती है बिल्कुल आसान, इतनी आसान भाषा में
डीएफ जो होती है उनको समझाती है, पर डीएम की इसी ईगो को, इसी अक्कड़ को कौन ज़्यादा पावर दे रहा होता है? डीएफ की लव की एनर्जी। ये जो डीएफ है ना, हीलिंग की एनर्जीज देती रहती है डीएम को बहुत हद से ज़्यादा। तो डीएम सोचते हैं कि देखो कितना पैसा है मेरे पास, कितने अच्छे लुक्स हैं, इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, सब वाह वाह कर रहे हैं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। डीएफ भी इतनी पागल हो रखी है मेरे लिए, मेरे बिना तो उसका कुछ चलता ही नहीं। सारा दिन मेरा नाम जपती रहती है कि मैं कैसा हूँ, मैंने खाना खाया या नहीं। मुझे थोड़ा परेशान भी देख ले तो खुद दुखी हो जाएगी। तो आपकी यही वाली एनर्जी उनके ईगो को पावर देती है। मानिवन वो बहुत इतराते हैं, घमंड करते हैं। एक तरफ तो आप नर्चरिंग की एनर्जी में होती हो डीएफ, और डीएम ईगो की एनर्जी में होते हैं। दोनों की एनर्जी जो होती है वो पोलराइजेशन वाली होती है, पोलराइज एनर्जी में होते हो आप डीएफ ओवर इमोशनल होती हो और डीएम इमोशनल लेस। बट कार्मिक उनके इसी ईगो को तोड़ के रख देती है। डीएम जिस ईगो में होते हैं, कार्मिक भी ऐसे ही अट्रैक्ट करते हैं जो ईगो में हो, जो इमोशन लेस हो। आपने सुना होगा ना, जैसे को तैसा, या जब तक खुद पे नहीं बीतती है तब तक दूसरों का दर्द महसूस नहीं होता है। डीएम की अवेकनिंग ठीक इसी तरीके से होती है। अब यहाँ पे कार्मिक एग्जैक्ट वैसा बिहेव करती है डीएम के साथ जैसा डीएम ने आपके साथ किया होता है। डीएम को पैसे का घमंड है तो उनका फाइनेंशियल लॉस करवा देगी, या डीएम को एटीएम मशीन की तरह यूज़ करेगी। कहेगी कि बड़ा घमंड है ना पैसों का, जाओ गधों की तरह काम करो और मुझे पैसे ला के दो, मेरी डिमांड्स पूरी करो, मुझी पे खर्चा करो। या उनको फैमिली का घमंड है डीएम को, या इस बात का घमंड है कि सोसाइटी में सब उनके बखान कर रहे हैं, तो डीएम को बदनाम कर देगी सबके सामने, भले ही अफवाहें फैला दे, कुछ भी कर दे। या डीएम का फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा है और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ, तो इतना टॉर्चर करेगी डीएम को, इतना डिप्रेशन में ला के रख देगी कि डीएम को मन ही नहीं करेगा किसी से मिलने का या बात करने का। जिस एनर्जी से डीएम ने आपके साथ बिहेव किया था वही एनर्जी उनको कार्मिक लौटाती है। यहाँ डीएम को रियलाइज़ होना शुरू होता है इसी टाइम से, इसी मोमेंट से उनको अपना कर्मा याद आता है धीरे धीरे। और सिर्फ आपके साथ किया कर्मा ही नहीं, जितने भी लोगों के साथ, एनिमल्स के साथ उन्होंने बैड कर्मा किया, वो सब खंजर की तरह उनके मन में लग रहे होते हैं। यहाँ डीएम की ईगो शैटर्ड होती है पूरी तरीके से, कंप्लीटली। और ईगो शैटर्ड, मतलब आपको पता है ना, आप ईगो शैटर्ड की एनर्जी को ऐसे समझिए कि वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तब। और ईगो शैटर्ड क्यों होता है? बिकॉज डीएम को इल्यूजन हो जाता है कि डीएफ इतना प्यार दे रही है तो सब देंगी, जितनी भी जो दूसरी डीएस हैं सब वो उन्हें उतना ही प्यार देंगी, अनकंडीशनल लव करेंगी। खुद को सेलिब्रिटी की तरह समझने लग जाते हैं कि मुझे तो कोई रिजेक्ट करने वाला ही नहीं है। ठीक है डीएम, आप सही सोच रहे हो, कार्मिक रिजेक्ट नहीं करती है, पर कार्मिक बहुत अच्छा पार्ट भी पढ़ाती है। कार्मिक जैसा पार्ट तो कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो कार्मिक आप डीएस की इतनी बड़ी हेल्प करती है तो कार्मिक को दुश्मन क्यों समझते हो आप? और इस तरह का ईगो सिर्फ कार्मिक ही तोड़ सकती है आपकी डीएम का। जब डीएम ट्रॉमेटाइज ही नहीं होंगे तो लेसन्स कहाँ से सीखेंगे? उनको ट्रिगर्स मिलना भी तो ज़रूरी है ना, उनको सोल शॉक मिलना ज़रूरी है कार्मिक से। और कैसे डीएस के पास आएंगे, है ना? लेसन्स लर्न नहीं करेंगे, इस 3D के पैटर्न को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं डीएम डीएफ एक ही सोल शेयर करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डीएफ बहुत ज़्यादा इनर वर्क करके हायर डायमेंशंस में चली जाए, अपने 3D पैटर्न्स को
तोड़कर वो हायर डायमेंशंस में जाए और डीएम जो हैं कि वहीं अटक के रह जाए 3D में। तो डीएम को भी लेसन्स लर्न करने होते हैं। डीएम का भी जो 3D पैटर्न है टूटना उतना ही ज़रूरी होता है जितना डीएफ का। तो वो भी जब अपने 3D पैटर्न्स तोड़ेंगे, जब डीएम डीएफ दोनों एक ही डायमेंशन में होंगे, एक ही एनर्जी में आएंगे, तभी तो वो डीएफ के पास आएंगे ना। मैं क्यों कम्युनिटी पे पोस्ट करती हूँ, शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, उसमें एक हाईलाइटेड वर्ड होता है मुक्ति, ताकि डीएफ्स को बार बार याद दिला सकूँ कि उनको किस एनर्जी में आना है। डीएम की डिज़ायर्स कि डीएम ही चाहिए चाहिए चाहिए, तो ये हुआ मोह, ये होता है अटैचमेंट। और वहीं अब जो भी है बस डिवाइन है, ना डीएम चाहिए ना यूनियन। तो ये हुई मुक्ति। डीएम को भी मुक्त किया और ख़ुद भी मुक्त हुए। तो आपको ये जो बाद वाली एनर्जी है ना कि कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैंने डिवाइन को चुन लिया है, सब डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, आपको इस एनर्जी में आना है डीएफ्स। पर कौन देखे वो कम्युनिटी के पोस्ट, कौन शॉर्ट्स देखे, कौन वीडियोस देखे। आप तो सिर्फ ऐसा कंटेंट ढूंढते फिरते हो कि बस एक कोई टिप पता चल जाए ना, ट्रिक पता चल जाए कहीं किसी वीडियो में डीएम कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा। बहुत दुख होता है जब मैं ट्विन फ्लेम्स की इस तरह की एनर्जी में पिक करती हूँ कि बहुत ज़्यादा वो जो एक्चुअल इनर वर्क के वीडियोस होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और बस वो ऑब्सेशन की एनर्जी में रहना चाहते हैं, डिज़ायर की एनर्जी में ही रहना चाहते हैं, चेज़र की ही एनर्जी में रहना चाहते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है और मैं मन ही मन प्रे करती हूँ उनके लिए कि प्लीज़ डिवाइन, ये ठीक है अभी इनकी इनिशियल स्टेज है, इनकी अभी अवेकनिंग हुई है, तो इनिशियल स्टेज में तो ऑब्जेक्शन में हर कोई रहता ही है, मैं भी रही थी। पर जल्दी से जल्दी जितने भी ट्विन फ्लेम्स मेरे इस चैनल से जुड़े हैं उन सबका इनर वर्क आप अच्छे से पूरा करवाइए। तो आप में से बहुत कम लोग हैं, बहुत कम हैं ट्विन फ्लेम्स जो उस हाई वाइब्रेशनल चैनलिंग को देखते होंगे। और क्यों नहीं देखते, क्योंकि वही फिल्मी भूत है, फिल्मी लव स्टोरी चाहिए आपको, है ना, बॉलीवुड वाली। इसलिए आप उस मुक्त एनर्जी में आना ही नहीं चाहते। कभी ये नहीं सोचते कि मैं डीएम को फ्री कर दूं इस बंधन से, ताकि वो प्रॉपर लेसन्स लर्न कर पाए। सी डीएम भी तो आपको डीएफ्स को इतना स्पेस देते हैं कि आप अच्छे से अपना इनर वर्क कर पाएँ, आप लेसन्स कर पाएँ। तो जब डीएम की बारी आती है लेसन्स लर्न करने की, अवेकन होने की, तो आप उनको बंधन में क्यों बांधना चाहती हो? आप इतनी ज़्यादा उनको कहते हैं ना कि यूनियन की प्रेशराइज वाली वो एनर्जी क्यों भेज रहे हो, प्रेशर क्यों डाल रहे हो? डीएम को भी उतना ही स्पेस चाहिए जितना आपको चाहिए था इनर वर्क के लिए। और मोक्ष तक पहुंचने के लिए आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि किस लेवल की एनर्जी चाहिए, क्योंकि प्रेम एक तपस्या है, प्रेम अपने आप में एक तपस्या है जिसमें हमारे सारे कुविचार धारणाएं नष्ट हो जाएं इस 3D के। आपको उस लेवल की एनर्जी में आना है डीएस। हाँ, ये अभी एक और बात याद आई मुझे कि एक डीएफ मुझसे अभी सेशन ले रही है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था मुझसे डेमोनिक वाइफ का, जिसमें बताया गया है कि थर्ड पार्टी जो होती है, जो कि पिशाचनी होती है, वो डीएम के लाइट कोर्स चुराती है, उसमें लस्ट की एनर्जी इम्प्लांट करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसलिए डीएम डीएफ के पास आ ही नहीं पाता है, वो उसे अपने कब्ज़े में करके रखती है, वो डीएम से फोर्सफुली बच्चे करती है। ये सब क्या चल रहा है ट्विन फ्लेम के नाम पर? ये है कि आध्यात्म, अभी असली आध्यात्म की तरफ तो आप बढ़ ही नहीं रहे हो, बड़े भी नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि आप जो रियल स्पिरिचुअलिटी है उसकी तरफ बढ़ो। मुझे ये बताइए, कौन से मैस्कुलिन्स लस्ट की एनर्जी में नहीं होते हैं, या क्या डीएफ्स नहीं होती है लस्ट की एनर्जी में? जब तक व्यक्ति अनअवेकन होता है, सब इस लो एनर्जी के ट्रैप में होते हैं।
यस, मैस्कुलिन्स पे ये अटैक्स होते हैं और मैस्कुलिन्स में ये एनर्जी ज़्यादा होती भी है और ये डीमंस के अटैक होते हैं और डीमंस कार्मिक पे भी अटैक करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएम या डीएफ पर ही अटैक हो रहे हैं जो कार्मिक है, बल्कि डीमंस के ट्रैप में वो इजीली ज़्यादा फंस जाते हैं जो 3D पैटर्न में बहुत ज़्यादा होते हैं, जो लो एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा फंसे होते हैं या वो खुद ही भागना चाहते हैं लो एनर्जीज़ की तरफ, जो लस्ट को ज़्यादा चेस कर रहे हैं इस जर्नी में, ठीक है, रोमांस के पीछे भाग रहे हैं। तो डीमंस को आसानी हो जाती है उन पर अटैक्स करने में। तो डीमंस कार्मिक पे भी अटैक करते हैं और मैस्कुलिन्स पे भी करते हैं और ये अटैक्स उन पे ही ज़्यादा होता है जिनमें ऑलरेडी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है लस्ट की, ताकि लोग अवेकनिंग से दूर रहें और सिर्फ वासनाओं से भरे रहें। डीमंस ये चाहते हैं। क्यों ये इस तरह लस्ट की एनर्जी का अटैक उन पे होता है? ताकि लोगों की अवेकनिंग ही हो ना पाए। और ये जो अर्थ है जो शिफ्ट हो रही है, अर्थ की टाइमलाइन चेंज हो रही है, अर्थ अब धीरे धीरे 5D की तरफ बढ़ रही है, तो डीमंस नहीं चाहते हैं, इसलिए वो ये इस तरीके अटैक्स करते रहते हैं। क्यों मैं कहती हूँ कि ये जर्नी रोमांस की नहीं है। रोमांस की एनर्जी से बाहर आ जाओ, नहीं तो आप नहीं बढ़ पाओगे एसेंशन की तरफ, आप इस जर्नी को नहीं पूरा कर पाओगे। डीमंस आपकी वीकनेस ढूंढते हैं। जैसे मैस्कुलिन्स की वीकनेस होती है लस्ट, तो डीमंस ऐसी एनर्जी उनको सेंड करते हैं। और डीएफ्स की वीकनेस होती है अटैचमेंट्स, ओवर इमोशंस, तो वो भी डीमंस उनको सेंड करते हैं ताकि डीएफ डिटैच हो ही ना पाए, वो मोह में फंसी रहे, वो अनकंडीशनल लव में ना आ पाए। हम जिस भाव को सोच को एनर्जी देते हैं वो उतनी ही हमारे अंदर बढ़ती है। लो एनर्जीज़ को पावर दोगे तो वही आपके अंदर बढ़ेगी। अगर हाई एनर्जीज़ को पावर दोगे, उन पे वर्क करोगे, तो वही पावर्स आपके अंदर बढ़ेगी। इट्स अप टू यू कि आप डिवाइन बनना चाहते हो या डीमन। फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से आज एक बात शेयर करूँगी और मैं भी इस जर्नी पे हूँ। जितना मैंने समझा है इस जर्नी को या जितने भी वीडियोस मैंने देखे हैं अब तक, तो मैंने यही जाना है कि हम ट्विन फ्लेम्स के बिलीव्स, जो विचार होते हैं, यही हमारी जर्नी में सबसे बड़े ऑब्स्टेकल साबित होते हैं। आप सोचिए कि हर ट्विन फ्लेम जाना तो चाहता है हायर डायमेंशंस में, पर वो 3D के तौर तरीके, 3D के बिलीव्स वो नहीं छोड़ना चाहता। हम जिस डायमेंशंस की ओर जाने की ठान लेते हैं, फिर उस डायमेंशन का कहलाने के लिए हमें कॉन्शियस भी तो उसी डायमेंशंस की रखनी होगी ना। ऐसा तो नहीं कि आपको जानना हायर डायमेंशन में है, आपको 7D के बियॉन्ड जाना है, आपको 12D के बियॉन्ड जाना है, पर ठीक है, आपको क्या चाहिए? 3D का पैटर्न चाहिए, 3D वाली शादी चाहिए, है ना। 3D में कैसे सब कहते हैं ना, मोह माया में फंसे हुए हैं, संसार की चीज़ों में बंधे हुए हैं, तो आपको वो सब चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आप जर्नी कैसे पूरी कर पाएंगे, ये बताइए। तो जिस डायमेंशंस में आप बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी कॉन्शियस में भी चेंज लाना होगा, आपको बिलीफ चेंज करने होंगे। कोई थर्ड पार्टी, कोई दुश्मन नहीं होता यहाँ। हम जब अनकंडीशनल लव सीखने आए हैं, तो किसी को दुश्मन कैसे मान सकते हैं? सोचिए आपका ईगो कितना है कि आप डिवाइन पर ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, कि हर वक्त डाउट करते हो कि सरेंडर तो कर दूँ, ठीक है, सरेंडर तो कर देती हूँ, पर पता नहीं डिवाइन यूनियन करवाएंगे या नहीं। मतलब वही है ना, डीएफ्स के माइंड में जो यूनियन की डेफिनेशन है, कंसेप्ट है ना, वो बस 3D मैरिज है कि डिवाइन यूनियन यानी 3D मैरिज करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। डिवाइन पर ही डाउट कर रही हो, डिवाइन पे ट्रस्ट ही नहीं हो पाता है आपको। डीएफ्स पता है मुक्ति क्या होती है? मुक्ति माने डीएम जहाँ भी है, जैसा है, खुश रहे, कार्मिक भी खुश रहे। मुक्ति माने डीएम हो, कार्मिक हो, मेरे आसपास जितने लोग हों, सब इनर वर्क से जुड़ जाएं, क्योंकि सबकी मंजिल एक है, वो है डिवाइन। सब अपनी आंतरिक शुद्धि करें,
डिवाइन पे सिर्फ मेरा ही हक थोड़ी है, सबका हक है। जब सब कुछ छोड़ छाड़ के भूल के आप निस्वार्थ होकर लोगों को डिवाइन से जोड़ने का प्रयास करोगे, तब समझना आप मुक्त हुए। सी, जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं तो वो अपनी इस जर्नी के 6 महीने या 1 साल में इस तरह की एनर्जी में आ ही जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि रियल ट्विन फ्लेम्स हो और उनमें डिटैचमेंट ना आ पाए, वो सरेंडर ना कर पाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो डेफिनेटली आएंगे और डिवाइन यूनिवर्स उनको लेके आएंगे, चाहे कैसे भी, चाहे कितने भी सोल शॉक देकर या कुछ भी करके, कितने भी ट्रिगर्स आपको यूनिवर्स, इतने रियल ट्विन फ्लेम्स को इतने ट्रिगर्स दिए जाते हैं जब तक वो उस सरेंडर की एनर्जी में नहीं आ जाते, जब तक वो लेसन्स अपने लर्न नहीं कर लेते। और अगर कोई इस तरह की एनर्जी में नहीं आ पाता है, वो मुक्त नहीं हो पाता है, वो सरेंडर नहीं कर पाता है, या अनकंडीशनल लव की एनर्जी में नहीं आ पाता है, पीस की एनर्जी में नहीं आ पा रहा है, बार बार उसके अंदर ऑब्सेशन है किसी व्यक्ति को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, ओके, वो नहीं आ पा रहा है अगर उस एनर्जी से, तो इट मीन्स वो नॉन ट्विन्स हैं, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है ही नहीं, और ना ही वो ट्विन फ्लेम्स हैं। उनको एक इल्यूजन हुआ है, किसी तरीके से उनके पास ये ट्विन फ्लेम की वीडियोस पहुंच गए हैं जिनको वो सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में यहीं तक की गाइडेंस थी। सी, मैं फोर्स तो नहीं करूँगी, बिकॉज़ ये जर्नी आपकी है। आप इस जर्नी में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। पर मैं जो भी वीडियोस में अपलोड करती हूँ उसे गौर से सुनिए, समझिए। कोई भी पोस्ट, शॉर्ट्स, कुछ भी स्किप मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, उन्हें अच्छे से समझिए और हर एक गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। बिकॉज सिर्फ सुन लेने से एसेंशन नहीं हो जाएगा आपको हर एक गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। और अगर आप पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।